ध्यान रखना भक्तों, एक दिन तो वो था महाराज हरिश्चंद्र का कि महाराज अपने महल में बड़े ही अच्छे तरीका से अपने राजपाट को भोग रहे थे। क्या पता था महाराज हरिश्चंद्र को कि एक दिन हमारा ये भी आएगा कि हमें ये दिन देखने के लिए मिलेंगे। और बताया समय समय की बात समय को परखे ज्ञानी, और समय पे निकले धूप समय पे बरस पानी। बलिहारी 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 समय तेरी बलिहारी। अब राजा से हुई गई भिखारी, भैया राजा से बन गई भिखारी, सकता तेरी बलिहारी। अब बलिहारी बलिहारी समय तेरी बलिहारी। अरे कर्म बिगड़ गए राजा दशरथ को, समय बिगड़ गए राजा दशरथ को। बन गए सिया सुकुमारी, बन गई सिया सुकुमारी समय तेरी बलिहारी। बलिहारी बलिहारी बकता तेरी बलिहारी। ध्यान रखना भक्तों, कोई पता नहीं है समय का कि समय कब किसका बदल जाए महाराज। इसीलिए महाराज अगर थोड़ा सा धन आ जाए तो किसी को घमंड नहीं करना चाहिए। और श्री सुखदेव जी महाराज समझाते हैं, राजन आज हम तुम्हारे सामने पर बताने के लिए जा रहे हैं कि इस दुनिया में भगवान के बड़े बड़े भक्त हुए जिन्होंने 12 उम्र में भगवान को प्राप्त कर लिया। बताया है भक्त ध्रुव के बारे में। तो श्री सुखदेव जी महाराज समझाते, राजन एक राजा हुए थे महाराज उत्तानपाद, और महाराज उत्तानपाद जो थे बहुत अच्छे राजा थे। उनके राज्य में किसी भी बात की कोई भी कमी नहीं थी। महाराज बताया है उत्तानपाद महाराज के बारे में, नीतिवान भोपाल अरे सुनावे हाल प्रजा रहे राजी। जकियस कीरत की दो जारे सुरगलो भैया गाजी। प्रजा रहे राजी दादा मेरे राजी। सकीरत की दो जारे सुरगलो भैया गाजी। अरे प्रजा पुत्र समान स्वन को दान दे तुए ताजी। प्रजा पुत्र समान सवन को दान दे तुए ताजी। और सूर्य वंश महाराज रे के नौबते अरपे बाजी। बताया है महाराज के बारे में कि महाराज उत्तानपाद
महाराज जो थे वैसे तो भक्त बहुत अच्छे राजा थे, कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन कमी थी तो केवल एक बात थी, कौन सी? ध्यान रखना भक्तों, बताया है महाराज के बारे में कि महाराज तो बहुत अच्छे राजा थे, उनके घर में किसी भी बात की कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन महाराज कमी थी तो सबसे बड़ी ये कि उनके घर में जो रानी निवास करती थी, महारानी सुनीति, उनके उदर से महाराज किसी भी संतान ने जन्म नहीं ली। और जब घर में संतान महाराज पैदा नहीं हुई तो उत्तानपाद जो महाराज थे बहुत दुखी हुए। विचार करते हैं, बारिश में हमारे घर में एक संतान पैदा नहीं हुई और जो घर में नानी निवास करती थी महारानी सुनीति, मैया सुनीति ने समय नहीं किया, दासी को पास बुलाया, जवाब दिया बहन तुम मेरा एक काम कर दे। तो आज वो दासी को समझ आई कि बोली महारानी कैसे? आरे सुनी दासी मेरी बात जी, मती पलखिया तेरा लगाइए री, सुनिदासी मेरी बात जी, मती पलखिया तेरा लगाइए री, और जलदा चली जा महलन से, तू पीछे कचेरी जाइए री। चली जा महलन से, तो पीछे कचेरी जाइए री, और राजा बैठे आसन पे, अरे राजा बैठे आसन पे, तो जाइयो न सो कही दैये री। राजा बैठे आसन पे, तो जाइयो न सोतई दैयेरी, और तुम्हें बुलावे ठकुरानी उन संगली भाई के लाइयेरी।
किया, अरे नहीं रानी ने समय लगाई और तब दासिया को दो पठाई। दासी से जवाब दिया, बहन चली जाओ और मेरे हृदय सम्राट को बुला करके मेरे पास में ले आओ। जब इतनी बात दासी ने सुनी तो दोनों हाथ जोड़े जवाब दिया, महारानी ठीक है। तो आज वो दासी जब धीरे धीरे भक्तों चली महलों से निकल करके धीरे धीरे चली जा रही है और महाराज की कचहरी में जब महारानी दासी वो पहुंची तो दोनों हाथ जोड़ करके जवाब दिया, महाराज आज आपको महलों में तुम्हारी रानी सुनीति ने याद किया है। जब इतनी बात भक्तों सुनी तो महाराज ने आज कचहरी को बंद किया है और कचहरी को बंद जब किया तो महाराज घोड़ा पर सवार हुए अपने महलों की तरफ आए हैं। और अपने महलों की तरफ महाराज जब आए तो जब रानी सुनीति ने महलों में से और जब अपने हृदय सम्राट को आते हुए देखा है तो आज रानी ने कर्म कौन सा किया कि आप देखो पिया, अरे मगन भौहिया खुशी बई भारी, गया तबलम को ले गई भैया प्राणन से आए प्यारी। देखो पिया मगन भौहिया खुशी भई भारी, खुशी भई भारी, गए हाथ बलम को ले गई भैया प्राणन सो है प्यारी। आज भक्तों महारानी सुनीति ने अपने हृदय सम्राट को जब आते हुए देखा, दोनों हाथ जोड़ करके महारानी हाथ पकड़ करके अपने महलों में लाई, सुंदर सा पलका बिछाया, महाराज को बैठा करके दोनों हाथ जोड़ करके बोली, ए हाथ बिजनिया मोरा रे पक की पति अपने की ढोरी प्यार, धीरे धीरे या दुल्हने बोले परमसन ही पिया हमार, धीरे धीरे रानी बोले और परमसन ही पिया हमार, कौन सी भाई सर पे पड़ गई, राजा दियो वेद बताए, अरे कौन सी भाई सर पे पड़ गई और सोने स्वरूप के दो मिलाए, के जवाब और राजा ने रानी सुनियो ध्यान लगाए, आज भक्तों महारानी सुनीति अपने हृदय सम्राट को बुला करके लेकर के आई अपने महलों में और सुंदर सा आसन जब बिछाया रानी ने उसी पलका पर बिठाया है। तो महारानी जब बैठी है तो महाराज उत्तान पर समझाए के बोली, बद्री आज हमारी एक बात समझ में नहीं आई
कि आज आपने हमें दिन के समय में अपने महलों में क्यों बुलाया है। उसी समय रानी सुनी थी, दोनों हाथ जोड़ करके बोली, महाराज आपको तो कोई चिंता नहीं है, क्योंकि आप तो अपने राजपाट को चलाने में लगे रहते हैं और आपको कोई चिंता नहीं है, क्योंकि हमारे घर में कोई संतान पैदा नहीं हुई महाराज। और जब हमारे घर में संतान महाराज पैदा नहीं हुई तो हम जब बाहर घूमने के लिए जाते हैं तो दुनिया के लोग हमारे और तुम्हारे बारे में बहुत बुरा भला सोचते हैं महाराज। और रानी दोनों हाथ जोड़ करके आंखों में सुधार भर के समझाए कि बोली, महाराज सुनो, अरे अब तक ना संतान भई और रही दुनिया हंसी उड़ाई रे। अब तक ना संतान भई रही दुनिया हंसी उड़ाई रे। जी दुखिया बांझ कहावत है तुम रहे होने बलकाई रे। महाराज जी दुखिया जोड़ के रानी ने राजा ने गिरा सुनाई रे। हाथ जोड़ के रानी ने राजा ने गिरा सुनाई रे। और बार बार विनती मेरी तुम दूसरी करो सगाई रे। महाराज अरे मेरी साथी भवन में आवे और दुल्हा अपन से तेरे चली जावे। जवाब दिया है महारानी ने कि महाराज हमारी आपसे विनती है कि हमारे तो कोई संतान पैदा नहीं हुई, लेकिन महाराज हमारी आपसे विनती है कि आप अपनी दूसरी शादी कर लो, क्योंकि जब हमारे घर में हमारी सौत जब आएगी, जब उसके कोई संतान महाराज पैदा